जीवन की बातें चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। रहते हो तुम दिल में उम्मीद बनकर, साथ चलते हुए यकीन नहीं झुकना मुझे किसी के सामने, तुम साथ रहते हैं तक धार चिंतन हो सदा इस मन में, तेरह चरणों में तेरा मेरा ध्यान रहे, चाहे दुख नहीं चाहे सुख में, हाथों पर अदाकारा लाल रहा है कोई के आपका गुस्सा दिलाने में। समझ आपको के हाथ की कठपुतली परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपने वास्तविकता। अगर कोई मनुष्य हमारे सब पूरा कर रहे हैं तो उसे करने तो यह उसका करने, और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कम करते रहे, मन अशांत तो उसे नियंत्रित करना कठिन था। अभ्यास वश में किया, मरने के लिए लेकर आए इस संसार में बच कैसे सकते हैं। लोग याद रखें, जब तक है कृष्ण से प्रेम का, कम से कम श्री कृष्ण स्वयं श्री राधा, जो परम सुख मन को शांत और स्थिर करना, मन में प्रभु प्रेम का संचार करने तथा समस्त विकारों को दूर करेंगे। अभी जल्दी मत करो, सब कुछ चुपचाप और भावना, किसी भी बात की अपनी आंतरिक शांति, भले ही आपकी पूरी दुनिया परेशान। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, मन में यह विचार करूंगा कि परमात्मा मेरी परेशानी नेता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करने पर याद रखें, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन, मजबूरी में कभी झूठ बोलना पड़े तो उसका दिल पर बोझ, मतलब क्योंकि इस कलयुग में यह दुनिया ही झूठ से चल रही। बस इतना ख्याल रखना, आपका झूठ किसी निर्दोष इंसान को नुकसान न केवल कितना होना में नेकी क्षमता तुमने अवश्य होनी चाहिए। अपने मामलों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी न बच पाएंगे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। आप जो करना चाहते हैं जोर पर यह मत सोचिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोग तो तब है, आप गैरों से मिला प्रेम हमें याद हो या न हो, लेकिन अपनी से मिला धोखा हम सारी, जो आने वाला कल हमेशा से बेहतर है। यही सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने दिया। जीवन में समय से अधिक महत्व नहीं, समय तक हम अपने बन जाता है। समय खराब है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जब तक इस सदन का अस्तित्व है, तब तक मनुष्य को परमात्मा के आनंद, किसी दूसरे आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से अवस्था प्राप्त हो जाए। जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय थे तब सब अपने बन जाते हैं, समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाता है। कर्मा कहता है, तुम मुझ पर भरोसा, फिर लौटकर फिर आपके जीवन में एक समय ऐसा लगता है कुछ लोग पसंद होगी आपके साथ, और गलत क्यों, बंधन रिश्तों का पैसा, क्या ऐसा था रिश्ता खत्म। जय श्री राधे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, और इसके लिए दूसरों को उसने नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित, ईश्वर ही साथ जुड़ते हैं। जीवन में खुशियों का, दुख सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम, नई ऊर्जा का, जीवन की सही रास्ता, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते पता भी नहीं चलता। पुराने समय में एक बहुत धनवान सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसका मन बहुत अशांत। एक दिन वह अपने नगर के प्रसिद्ध संत के पास गए। सेठ ने संत से कहा कि महाराज, मैं बहुत धनी, लेकिन मुझे शांति, कोई ऐसा उपाय बताएं मेरे मन शांत। संत ने सेठ से खबर
कुछ दिन तुम मेरे साथ रहो, मैं जैसा करो तुम देखते रहना, तुम्हें मन की शांति पाने का उपाय मिल जाएगा। सेठ इस बात के लिए राजी। अगले दिन फ्रंट ने सेठ को दिन धूप में बैठा कर रखा और खुद अपनी कुटिया में आराम करने चले। गर्मी की वजह से बेहाल हो गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन संत ने सेठ का खाना नहीं दिया और उसके सामने बैठकर स्वादिष्ट पकवान। सेठ दूसरे दिन भी चुप रहा है। तीसरे दिन सेठ के अनुसार और वह उठकर जाने लगे। संत ने सीठ से पूछा कि क्या शांति पाने का उपाय मिल गए। सेठ ने जवाब दिया कि महाराज, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर, लेकिन मुझे यहाँ निराशा ही मिली। संत ने कहा कि मैंने तुम्हें शांति पाने का रास्ता तो बता दिया है। पहले दिन जब तुम दिन भर धूप में बैठे थे और मैं कुटिया में आराम कर रहा था, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं। दूसरे दिन तुम्हें खाना नहीं दिया और तुम्हारे सामने बैठ बैठकर मैंने स्वादिष्ट पकवान मैंने तुम्हें गए बताया कि मेरे खाने से तुम्हें ला, और मेरी साधना अगर तुम्हें नहीं मिला। ठीक इसी तरह शांति ने अपनी मेहनत और प्रयासों से प्राप्त करना। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें खुद की शांति देने वाला काम करें। ये बातें सुनकर फिर को समझ आ गया कि मन शांत के लिए उसे खुद अच्छे काम करना था। इस कहानी से हमें ऐसा होता है कि हमें मन को शांत करने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हमें खुद बदल जाएंगे तो हमारा मन शांत हो जाए।